गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अराई, अजमेर, आज बीए पार्ट 2 होम साइंस के स्टूडेंट्स को स्वास्थ्य की अवधारणा एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। स्वास्थ्य की अवधारणा या कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। हम सब प्राणी इस जगत में जो भी हैं, सब अपने हेल्थ यानी स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही चिंतित रहते हैं, और ख़ासकर इन दिनों जब कोविड-19 का प्रकोप पूरे विश्व भर में छाया हुआ है, तो हर आदमी चाहता है कि एक निरोगी काया रहे, उसका शरीर, मस्तिष्क सब स्वस्थ रहे। तो ये तो हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। कुछ कहावतें हैं हेल्थ के बारे में, पहला सुख निरोगी काया। इस तरह की जो कहावतें हैं वो वास्तव में सत्य हैं, क्योंकि व्यक्ति अगर स्वस्थ होगा शारीरिक, मानसिक सभी तरह से, तो वह सभी तरह की तकलीफ़ों पर विजय पा सकता है। परंतु अगर अस्वस्थ होगा, दुखी होगा, परेशान होगा, क्रोधित होगा, उदास होगा, निराश होगा, तो क्या होगा? वह तकलीफ़ों से ग्रसित रहेगा और कभी कभी आवेश में आकर, कभी कभी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होकर वह आत्महत्या तक कर सकता है। तो हमें जो हमारा कर्तव्य है खुद के प्रति, दूसरों के प्रति तो है ही, मगर खुद के प्रति यह है कि हम अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें। शारीरिक ही नहीं, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक सभी तरह से हम अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। अब स्वास्थ्य है क्या? उसकी जो परिभाषा है कई लोगों ने दी है। शिक्षा के क्षेत्र में, हॉस्पिटल में चिकित्सक ने भी अपनी इसकी परिभाषा दी है। तो कई परिभाषाएं हैं, पर सभी परिभाषाओं में इम्पोर्टेंट क्या है? शरीर स्वस्थ हो, मन मस्तिष्क स्वस्थ हो, परिवार स्वस्थ हो, स्वस्थ वातावरण में रहता हो। सारी डेफिनेशंस में यही है, आता है। तो अब बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा है। जब हमने WHO की पढ़ाई की थी तब भी इस पर डिस्कशन किया था। तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव होना ही नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हित की पूर्ण अवस्था है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ये नहीं कि रोग नहीं है तो ही स्वस्थ माना जाएगा व्यक्ति, ऐसा नहीं है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी पूर्ण अवस्था में हो। वेबस्टर के अनुसार, वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार, स्वास्थ्य शरीर, मन या आत्मा की स्वस्थता की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति को किसी प्रकार का शारीरिक रोग अथवा पीड़ा ना हो। J.F. विलियम के अनुसार स्वास्थ्य जीवन का यह वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रहने, सुखी रहने और सर्वोत्तम प्रकार से सेवा करने के योग्य बनाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार स्वस्थ शरीर या मन वह अवस्था है जिसमें कार्य अधिक कुशलतापूर्वक और सर्वोत्तम प्रकार से कर सके। अब इतनी सारी डेफिनेशंस जो परिभाषाएं आपने सुनी हैं, इसके अनुसार मेन 3 चीज़ें उभर कर आती हैं, 3 कंपोनेंट, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। तो ये तीनों क्षेत्र में, और अब इसके साथ एक और जुड़ गया है आध्यात्मिक। इन तीनों क्षेत्र में कुशल होना ही स्वस्थ होने की निशानी है। अगर हम बात करते हैं तो ये स्वास्थ्य के 3 कंपोनेंट्स हैं, मुख्य 3 जो हैं, शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। अब इसके अलावा भी, ये मुख्य अवयव के अलावा भी कुछ अवयव जुड़ जाते हैं। वह आध्यात्मिक, संवेगात्मक और आर्थिक, राजनीतिक, ये पक्ष भी इसके साथ जुड़ जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं केवल शारीरिक स्वास्थ्य की। शारीरिक स्वास्थ्य क्या है? मतलब जिसमें शरीर स्वस्थ हो, बाहर के और अंदर के जो अंग हैं आपके वो स्वस्थ रूप से कार्य करते हों और
कोई बीमारी ना हो, ढंग से भूख लगे, ढंग से आपको नींद आए, कोई परेशानी ना हो। तो क्या हम बात करें तो शारीरिक स्वास्थ्य के कुछ लक्षण होते हैं। कैसे लक्षण? जैसे त्वचा धब्बे रहित, कांतियुक्त, लचकदार और झुर्रियाँ विहीन होनी चाहिए। जैसे नाक, कान, आँखें, इनमें कोई दोष ना हो और ये अपना ढंग से कार्य करते हों। बाल रूखे सूखे ना हों बल्कि चमकदार एवं खिले खिले हों। पाचन अंग ठीक ढंग से कार्य करते हों और खुलकर भूख लगती हो। दांत सफ़ेद चमकदार हो, उनकी बनावट दोष रहित हो। सांस दुर्गंध रहित हो और अच्छी नींद आती हो। श्वसन अंग, परिवहन अंग, मांसपेशियां, प्रजनन अंग सभी स्वस्थ हों और अपना सक्रिय कार्य करते हों। नाड़ी संस्थान, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, मूत्राशय, मलाशय सब स्वस्थ हों, वह भी ठीक से कार्य करते हों। आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ सतेज हों और सक्रिय सुसमन्वित रूप से कार्य करते हों, मतलब उनमें अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। शरीर के सभी आंतरिक अंग रोग मुक्त हों और आकार उनका नॉर्मल हो। शरीर का बाह्य व आंतरिक कोऑर्डिनेशन चलता रहे, मतलब बाह्य जो गतिविधियाँ हो रही हैं और आंतरिक जो गतिविधियाँ हो रही हैं इनमें एक सामंजस्य हो। और नाड़ी गति विश्राम अवस्था में, रक्तचाप, श्वसन गति ये सब विश्राम अवस्था में भी लिंग और आयु के अनुरूप हों। शिशु की लंबाई, भार उसके मानकों के अनुसार नॉर्मल बढ़ता रहे। बढ़ती उम्र के बच्चों का वज़न एवं लंबाई नॉर्मल होनी चाहिए और जो अडल्ट हैं उनका वज़न किस जो स्टैंडर्ड है उसके इर्द गिर्द होना चाहिए। और व्यक्ति में कठिन परिश्रम करने की क्षमता होनी चाहिए, सहनशीलता भी होनी चाहिए। तो ये है आपका कुछ पॉइंट्स फिज़िकल हेल्थ के बारे में, कौन से लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य। देखिए, खाली शरीर का स्वस्थ होना इम्पोर्टेंट नहीं है, मन, मानसिक, दिमागी रूप से भी व्यक्ति का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य मात्र बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि शारीरिक व मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना होता है। तो इसलिए हम मानसिक स्वास्थ्य को भी हम दूसरा अवयव और इम्पोर्टेंट अवयव मानते हैं कि भाग दौड़ की जो ज़िंदगी है हमारी आजकल, उसमें बहुत मानसिक रूप से परेशानियां होती हैं। चिंताएं, तनाव, उलझनें, निराशा और भी स्ट्रेस, बहुत डिप्रेशन, बहुत सारी मानसिक परेशानियों से व्यक्ति ग्रसित होता है, अशांत होता है, निराश होता है। तो ये सब चीज़ें जो है जब नहीं होंगी, इन सब से हम मुक्त होंगे, तो हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य ठीक है। तो अब बात करें मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्या विशेषताएं होंगी। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति शांत, संतुष्ट, प्रसन्न और आनंदित हो जाए। उसके अंदर कोई प्रकार का संघर्ष नहीं हो और वह अपने आप को या दूसरे को धिक्कारता नहीं हो। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति आत्म नियंत्रण में रहेगा, कठिन से कठिन परेशानियों को सरलता से भी बुद्धिमत्तापूर्वक सुलझा लेता है, संवेगों का गुलाम नहीं होता, इसलिए उसको भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, चिंता, तनाव आदि पर उसका कंट्रोल होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अच्छा एडजस्टमेंट कर पाता है, खुद से भी और दूसरों से भी, और सबके भावनाओं का कद्र करता है और अपना सहृदय से सहयोगी भी बना रहता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता होती है और परेशानियों से नहीं घबराता, शांत चित्त होकर ठंडे दिमाग से उनको सुलझा लेता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वातावरण के साथ आसानी से स्वयं को ढाल लेता है और जो गलत कार्य हैं वह उस दिशा में नहीं जाता है। और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो है वह कभी भी दूसरों को परेशान नहीं करता, वह बल्कि उनके साथ एक अच्छा सा एकीकरण करके उनके साथ सुव्यवस्थित रूप से अपने आप को समायोजित कर लेता है। तो ये है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के विशेषता। तो आज हमने जो है आपको 2 अवयव के बारे में बताया है। कल हम आगे चर्चा करेंगे मानसिक अस्वस्थता को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभी जो हमने बात करी है आज
वह है फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करिए। तो ये थोड़ा समझने वाला चैप्टर है, तो बच्चों आप इसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।